वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गीतानाथ की जय। सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। चतुर्थोऽध्याय। श्री भगवान वाक्य एवं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिच्छ्वा कवे ब्रवीत। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो योग है निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग ये अविनाशी है, आज से नहीं है। इसको मैंने सबसे पहले सूर्य को कहा था, सूर्य को शिष्य बनाया था मैंने। फिर परंपरा से सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। अभी जो चल रहा है ना, ये वैवस्वत मनवंतरी चल रहा है। वैवस्वत मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु वंश में रामचंद्र जी पैदा हुए। सूर्य वंश से चला है, रामचंद्र जी इक्ष्वाकु वंश में है। तो ये वंश नाम इसलिए बदल जाता था कि जो वंश में जो बहुत श्रेष्ठ हो जाता था फिर उसके नाम से चलने लग जाता था। जैसे इक्ष्वाकु के बाद बहुत श्रेष्ठ हुए रघु, तो वहाँ रामचंद्र जी का वंश रघुवंश कहलाया, इक्ष्वाकु वंश कहलाया, सूर्य वंश कहलाया, मनु वंश कहलाया। तो जो महापुरुष होते जाते थे उनसे पीछे ये, जैसे अपने भारतवर्ष का नाम पहले ऐसे नागवर्ष था, तो जब राजा भरत हुए हैं इतने श्रेष्ठ हुए कि उनके नाम से भारतवर्ष पड़ गया। इसी तरह से परंपरागत बदलता जाता है। तो ये जो धर्म है, योग है, ये परंपरागत चलता था। अपने वंश में जो कोई श्रेष्ठ होता था उसको वो मिल जाता था कि खुद ही ग्रहण कर लेता था वो। तो बताते हैं भगवान ये अविनाशी योग है। ये योग मतलब भगवान का जो भी रास्ता है, मार्ग है पाने का, ये अविनाशी, कभी नष्ट नहीं होता। तो मैंने पहले सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। ये राजर्षियों का योग था। राजर्षि लोग इसको धारण करते थे। अब राजर्षि लोग धारण करते थे उसका तो उदाहरण है, गुरुकुल में जाते थे और वहीं से सीख, पहले जीवन ज्ञान से शुरू होता था। गुरुकुल में रह करके वो पहले निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सब सीख के आते थे। तो उनको आत्मज्ञान उसी गुरुकुल में हो जाता था। फिर आकर के वो गृहस्थी में प्रवेश करते थे। लेकिन वो जीवन का जो आनंद, परम आनंद है आत्मा का, वो वहाँ वो लोग ग्रहण कर लेते थे, उसका आनंद ले लेते थे। तो गृहस्थ में रहते हुए भी वो निर्लेप रहते थे, कर्म करते थे, निष्काम कर्म करते थे। इसीलिए वो इस तरह से रहते थे कि ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य भावना से, भगवत आज्ञा भावना से वो सब अपना राजाति का कार्य करते थे, युद्ध भी करते थे, सब करते थे। लेकिन उनका ध्येय रहता था कि वो भगवान की प्राप्ति करना। तब वो अगोरते रहते थे कि कब हमारे संतान योग्य हो जाए, कब उनको राज सौंपें और कब हम अपना उद्धार करने को, फिर वही आनंद लेने को चले जाएं।